नमस्कार। जीवन पथ में बहुत कुछ संग्राम करना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है। समाज से, खुद से, यार से, दोस्त से, परिवार से। मैं आज ऐसे एक कथा कहने जा रहा हूँ। इसकी मेरी अंत में, एक कथा का अंत में आपको एक सवाल रहेगा और आप मुझे वो सवाल का जवाब ही दोगे। देखिए, एक कहानी तरह है ये, और ये वास्तविकता है। सोचना और करना, जिसको हम कथनी और करनी बोलते हैं, उसके ऊपर आज हम कुछ कहने जा रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा, शिक्षा मिलेगा और समाज के लिए एक प्रेरणादायी गाथा भी होगा। एक राजा था और उसका एक रानी था, एक राज्य था और उसका राज्य का प्रजा बहुत आनंदित थे। राजा महान था, धर्मालु था, न्याय था, किसी के साथ कभी भी किसी भी प्रकार अन्याय नहीं करता था। किसी का दुख सुख में राजन स्वयं उनका दुख में शामिल होते थे और दुख को हृदयगम करके उनका दुख को परिसमाप्ति करते थे। एक रामराज्य था। एक दिन देश में, उनके राज्य में अनाज की कमी आई और धीरे धीरे राजकोष खत्म होते गया। प्रजा का मध्य में हाहाकार बन गया। कोई खाने के लिए तरस रहा है, कोई जीने के लिए तरस रहा है, कोई दवाई के लिए तरस रहा है, तो कोई पढ़ाई के लिए तरस रहा है। प्रजा में त्राहिराम 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 होने लगा। जब राजन ने दरबार सजाया और दरबार का अंदर में सबको बुलाया कि परेशानी क्या क्या हो रहा है जानने के लिए, प्रजागण जब आए, इतना सालों से राजन से जो सेवा लिए हैं उनको मान सम्मान देते हुए बोले, हे राजन, हमारा पास ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना चैन है, ना शांति है, ना सुख है, ना समृद्धि है, विकास पथ रुक गया है, करे तो क्या करे राजन, हे राजन बताइए। राजन का हृदय कोहभरा नीति में छल छल आंख का आंसू में बहते गया। प्रजा लोग को जिस प्यार से एक बच्चा का तरह उन लोग को पाल के अभी तक लाया था, उनका जो हृदय रोते हुए देखने नहीं हुआ। राजा जो राजमंडप सजाए थे, सारी कहानी सुने और मंत्री के साथ फिर उन्होंने राजूवास निकल गया। राजूवास जाते ही, राजन मंत्री जाते ही रानी को ने बोले कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने बोले कि हे राजन, आप कुछ खाना खा लीजिए। इतना ही सुनते ही राजन भटक गए और भटकते ही रानी के ऊपर गाली गुलज करने लगे और रानी के ऊपर हाथापाई भी करने लगे। एक दिन की बात नहीं, ऐसे हर दिन जो राजन अपना महारानी को, जो रानी को कभी कटु कथा कहने के लिए पश्चाताप करते थे, सोचते थे, आज वो राजन वही रानी के ऊपर अकथनीय अत्याचार और अन्याय अधर्म करते जा रहा है। क्योंकि प्रजा का जो आक्रोश था, प्रजा का जो दुख था, प्रजा के ऊपर उन्होंने बरसात ना करके घर में रानी के ऊपर वो गुस्सा निकाल देते थे। रही बात ये मंत्री, महामंत्री जो थे राजा रानी की, वो मंत्री ने महारानी ने एक बार मंत्री को बोले, आप कुछ उपदेश दीजिए। मेरा राजन तो ऐसा ना था कभी ना कभी मैंने सोचा था, परंतु आज ऐसा क्यों उनकी व्यवहार में, उनका एटीट्यूड में परिवर्तन आया। उन्होंने सिर्फ यही आंसर दिया कि देखिए, परिस्थिति इंसान को बदलता है और परिस्थिति में ही इंसान परिवर्तन होता है ना। क्या करना चाहिए? सारी अत्याचार मैं तो सहन कर रहा हूँ, प्रजा लोग तो नहीं सहन कर रहा है ना। इसका कुछ मार्ग दिखाइए महामंत्री, महामंत्री कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रोशनी दीजिए, कुछ दिशा दीजिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। विब्रत हो के महारानी की ये कथन सुनते ही महामंत्री बोले,
सुनो महारानी, हर दिन राजन जब स्नान करके आते हैं और स्नान के समय प्रथम व्यक्ति हो, प्रथम नारी हो, जो भी उनकी मुलाकात होता है और जो उनको भिक्षा मांगते हैं वो तथास्तु बोलते हैं, वही मानते हैं। कल सुबह होते ही प्रातः समय में राजन जब स्नान करके आएंगे पूजा कोठरी को, उससे पहले आप खड़े हो जाना और मांगना, हे राजन मुझे यही भिक्षा दीजिए। ना क्या मांगो भिक्षा, ना भिक्षा, ये मांगना कि हे राजन, ये राज्य का, ये राष्ट्र की, आपकी देश की आप सेवा करते करते थक चुका है, इसलिए आप विव्रत भी हो चुके हैं। उनका दुख में शामिल तो सुख में शामिल, कुछ दिन के लिए आप जंगल विहार चला जाइए, जंगल में घूम घाम के आप आइए, आप क्लाइमेट चेंज करिए, आपका परिवर्तन होगा, आपका मनसा परिवर्तन होगा, आपका हृदय परिवर्तन होगा, आपका चरित्र में सुधार आएगा। तो इतना ही राजन सुनते ही बोले, महारानी आज आपने ज़िंदगी में पहली बार कुछ मेरा प्रथम व्यक्ति होके मांगा, तथास्तु करके बोले। और राजन पूजा नहीं करते हुए वहीं से ही एक घोड़ा को बुलाए और अपना हर्षो आ गया और एक ढाल पकड़े, लोटा पकड़े और कुछ नहीं, शरीर में एक कपड़ा और थोड़ा सा कुछ खाना लेके जंगल विहार चला गए है। और जंगल में कहीं दिन, कहीं रात, कहीं महीना, कहीं सालों गुजर गया। सालों के बाद साल गुजरते गया, गुजरते गया, गुजरते गया। एक दिन राजन को एहसास हो रहा है कि मेरे कितनी सुंदर राज्य था, मेरा कितना महारानियाँ था और मेरा कितनी सुंदर प्रजा लोग थे, मंत्री थे, मेरा कितनी दरबार सस्ता था, मैं राजा था, मैं राजन था, लेकिन आज मेरे साथ ये मैं जंगल में क्यों भटक रहा हूँ। उनको एहसास हुई, याद आया, पुराना स्मृति उजागर जब हुआ तो बोले कि मेरा राज्य को मेरे को लौट जाना चाहिए। जैसे जैसे एहसास आ रहा है उस समय उनको बहुत प्यास लगा, बहुत उत्कुंठा लगा, बहुत सोच लगा, पानी की ज़रूरत पड़ा। तो उनके पास एक लोटा था और घोड़ा था। हर्ष के ऊपर बैठ के, वो घोड़ा के ऊपर बैठ के पानी की तलाश में उन्होंने निकल पड़े कि पानी कहाँ मिलेगा, हम पिएंगे, मेरा तृष्णा को मैं सुधार करूँगा, मेंटेन करूँगा, तृप्ति दूंगा। तो राजन राज्य के बारे में सोचे थे लौटने के लिए, अब वो चिंता ना करते हुए पानी का चिंता कर रहा है, कहाँ एक बूंद पानी मिल जाए। बोलता है ना, जल ही जीवन। तो अंत में हर कोई, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जानवर और पक्षी, जितना ही जीवंत वस्तु है ये संसार में भगवान ने रचाया है, सबको आखिर समय है जल ही जरूरत होता है, इसलिए बोलते हैं जल ही जीवन। राजन को वही जल की आज आवश्यकता पड़ा है और राजन ने जंगल के अंदर में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, कहीं जंगल के अंदर में कहीं कुछ पानी की संधान नहीं मिल रहा है। उसी दौरान में अशोक भी, अपनी घोड़ा को भी उससे ज़्यादा प्यास लगा। घोड़ा सोचा कि तुमको प्यास लगा, तुम तो पानी की संधान कर नहीं पा रहा है राजन, इसीलिए मेरे को बहुत प्यास लग रहा है, तुम्हारा दिशा शायद गलत होगा, मैं मेरा दिशा में जा रहा हूँ, तुम तुम्हारा दिशा में पानी संधान करो। घोड़ा उनको उतार दिया और भाग गया और बोला कि मेरा रास्ता इधर, आपका रास्ता किधर मुझे पता नहीं है। राजन ने सोचा, यार मैं जिंदगी भर तेरे को खिलाया पिलाया हर्षो, लेकिन आज तेरे को प्यास लगा, तू मुझे छोड़ के चला गया। हाँ, ऐसा होता है क्या? तो राजन उसको तो अकेला छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, राजन एक लोटा पकड़ा और अपना दिशा से चला गया। हर्षो अपना दिशा में चला गया, उसका संधान में पानी के लिए, ये अपना संधान में चला गया। राजन चलते 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 एक जगह में उनको झरना का बूंदो बूंदो, एक बूंदो बूंदो पानी की टक 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 आवाज आ रहा है। राजा का खुशी का लहर, लगता है कि मेरे को सब कुछ प्राप्ति हो गया, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है ये पानी का संधान मेरे यहीं कहीं है और मिल गया, मैं पी के मेरा प्यास मिटाऊंगा। ये सोच के जब नज़दीक नज़दीक जाने लगे, देखते हैं कि पानी बूंद बूंद गिर पड़ रहा है, पानी बूंद बूंद गिर पड़ रहा है। इन्होंने जो अपना लोटा रखा था और लोटा को रख दिया, बोला ये पानी धीरे 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 भरेगा, जैसे भर जाएगा मैंने उसको पिएगा। और घड़ा धीरे 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 जैसे भरने लगा और राजन ने
जैसे वो ढाल को लोटा को जब पकड़ने जा रहा है, वो दिशा से एक कीड़ा सोया था, वो आया और वो लोटा को गिरा डाला, हीट करके गिरा डाला, राजन को पीने नहीं दिया। राजन बहुत गुस्सा हो गया, अरे ये पानी मेरे लिए था, तुमने मेरा पानी को गिरा दिया। हाँ, गुस्सा सब कुछ, जैसे रानी के ऊपर गुस्सा निकलता था, अभी कीड़ा के ऊपर ऐसे ही गुस्सा। बोले तुम मेरा पानी को गिराया, मैं तुझे मार के ही रहूंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बार तुझे नहीं मारता हूँ। माई मेरे दोस्त, मेरे साथियों, जो आप लोग ये बात सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, ध्यान से और थोड़ा सुनो, क्योंकि फिर राजन सोचा कि घड़ा भरने तक ना सही, पानी आधा जैसे घड़ा का हो जाएगा, वो लोटा को लेके मैं पीऊँगा। और उनका जो प्यास पूरा घड़ा का पूर्ति तक नहीं है, आधा तक हो गया है, आधा घुसा उनका कीड़ा ऊपर हो गया है, उनका आधा प्यास कीड़ा के ऊपर हो चुका था। अब क्या हुआ, पानी धीरे 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 जैसे आधा हुआ तो फिर राजन पकड़ने जा रहा है। दोस्त, फिर कीड़ा ने आया, ये हिट कर दिया, फिर गिरा दिया। राजन बहुत गुस्सा हो गया, बहुत नाराज हो गया, अरे तू क्या कर रहा है कीड़ा, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, क्यों छल कपट कर रहा है, क्यों अन्याय कर रहा है, क्यों अधर्म कर रहा है, मैं प्यास में मर रहा हूँ, क्यों ऐसे तुम कर रहा है कीड़ा, क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं वचन देता हूँ और शपथ लेता हूँ, अगर इसी बार एक बूंद पानी गिरेगा, अगर मैं पीने के लिए कोशिश करेगा, हे कीड़ा महाशय, अगर तू मेरा पानी को गिराया, मैं तुझे ये लोटा में कुचल के मार डालूंगा। और एक बूंद पानी पड़ा और राजन ने जिस प्रकार दोस्त जा रहा है अपना प्यास मिटाने के लिए, 99% गुस्सा उनका प्यास मिट चुका है और गुस्सा में परिवर्तन कीड़ा के ऊपर हो चुका है। केवल एक बूंद का पानी की प्यास उनका शरीर में है, आत्मा में है। जब वो दोस्त जाने जा रहा है उठाने के लिए, कीड़ा फिर ये दिशा से आया, वो लोटा को गिरा दिया। और वचनबद्ध थे राजन कि इसी बूंद का पानी अगर मेरा नसीब में नहीं हुआ, मैं ये लोटा में तुझे कुचल के मारूंगा। और लोटा उठाए और वो कीड़ा को कुचल के मार डाले। दोस्त, जैसे वो कीड़ा मर गया, लोटा वहीं पड़ा है, राजन थका होके बैठ गया, प्यास और नहीं लग रहा है, उनका सारी प्यास गुस्सा में परिवर्तन होके कीड़ा को मार के शांत हो चुका है। पानी भी गिर रहा है, कीड़ा भी मरा हुआ है, लोटा भी पड़ा हुआ है, राजन को प्यास नहीं लग रहा है, राजन थका होके बैठा है। दोस्त, यहीं पे बोलता है राजन, धन्य रे तू झरना, धन्य रे तू पानी, किस झरना में तू गिर रहा है जो मेरे नसीब में नहीं है। धन्य तू झरना करके जैसे देख रहा है दोस्त, देख रहा है जहां पानी झरना से महापर्वत से झर झर टप टप होके झर के आ रहा है, ये राजन के लिए, ये संसार के लिए, वही झरना में ऊपर में बैठा हुआ एक अजगर पॉइजन सांप, वो अपना पॉइजन पानी के साथ छोड़ रहा था राजा को मारने के लिए। जो कीड़ा देख लिया था मेरे दोस्त, जो कीड़ा देख लिया था कि मेरे राजन को ये मारने के लिए कोशिश कर रहा है, ये पॉइजन सांप जहर दे के पानी में मिला के मेरा राजन को मारने जा रहा है, जो देख लिया था दोस्त, और वो कीड़ा उसको बार बार राजन को बचा रहा है। लेकिन माई दोस्त, राजन ने, वो कीड़ा जिसने उसको बचाया, वो उनको वो मार चुका है। अब मेरा सवाल ये है, सोचिए राजन को क्या करना चाहिए, राजन ऐसा क्यों किया, राजन अभी क्या करेगा, राजन क्या चिंतन में जाएगा। उनका आत्मा का जो प्यासा, राज्य को जो अहंकारी होके रानी के ऊपर जो अत्याचार, जो अधर्म, और अभी ये जो अधर्म और ये सारी चीज़ें जो ज्ञान में हो, अज्ञान का अंधकार में हो, और सारी सत्य तो वही कीड़ा देख चुका था। मेरे दोस्त, अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग मेरे को बताइए, कमेंट्स करिए, राजन को क्या करना चाहिए, क्या पश्चाताप करना चाहिए। मैं आपका कमेंट्स को इंतजार किया। धन्यवाद।